अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स फॉर क्लास इंटर। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट के 2 पॉइंट्स हम पढ़ चुके थे। एसआई यूनिट सिस्टम पढ़ चुके हैं हम, और फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं। थर्ड पर हम पढ़ेंगे डायमेंशन। तो देखते हैं डायमेंशन क्या है। डायमेंशन इज क्या है? एक्चुअली द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या हमारे पास नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्या है हमारे पास नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये डायमेंशन डिनोट करता है नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर क्या है? अब फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर के बारे में हम जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो एक्सप्रेस करे फिजिकल क्वांटिटीज को, उसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। क्या एनी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज express which express any physical quantity physical quantities is known as dimension। कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो एक्सप्रेस करे, क्या एक्सप्रेस करे? कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ चुके थे। 3 किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज थी: बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 3 पे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास बेसिक 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो कौन सी क्वांटिटीज है हमारे पास? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास क्या हो गई? लेंथ हमारे पास देयर आर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 क्या हमारे पास? लेंथ। नंबर 2 क्या हमारे पास? मास। नंबर 3 क्या हमारे पास? टाइम। लेंथ को हम डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल है उसका यूनिट क्या है? मीटर है। मास का क्या है? किलोग्राम है। टाइम का क्या है? सेकंड है। ये तीनों जो हमारे पास हैं, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज या डिराइव क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को अगर एक्सप्रेस करते हैं इन 3 फॉर्म में, तो वो जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन क्या कहलाएगी हमारे पास? डायमेंशन कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिया हो गया। हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज में हमने ले लिया क्या? एरिया। मैं इसे ऊपर से रिमूव कर देता हूँ। क्या है हमारे पास? एरिया। एरिया क्या है हमारे पास? डिराइव क्वांटिटी है, और डिराइव क्वांटिटी में क्वांटिटी।
ड्राइव क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों अगर मल्टीप्लाई की जाती है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एरिया फाइंड हो जाता है। तो विड्थ जो है हमारे पास चौड़ाई, वो भी एक तरीके की लेंथ ही है। तो 2L को लेंथ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए दोनों साइडों से तो हमारे पास एरिया आ जाता है। इसका यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। अब अगर इसके यूनिट को, मीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इन 3 बेसिक यूनिट्स में। अब डायमेंशन में हमें क्या है, मीटर को हम डिनोट करते हैं। यहाँ इसका यूनिट क्या था, मीटर था, लेकिन हम इसको डिनोट करेंगे किससे, लेंथ को L से, ठीक है। और T यानी कि सेकंड को, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल T से। और M को डिनोट करेंगे कैपिटल, मास को कैपिटल M से। अब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन क्या है हमारे पास, L मल्टीप्लाई बाय L क्या है, मीटर। मीटर स्क्वायर मीन्स क्या है हमारे पास, अगर मीटर यानी कि 2 टाइम मीटर M है तो 2 टाइम M को हम डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लेंथ को। तो हम क्या करेंगे, सिंगल L मल्टीप्लाई बाय L, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो L स्क्वायर। L स्क्वायर क्या है हमारे पास, इसकी डायमेंशन आ गई। L क्या है हमारे पास, डायमेंशन। इसी तरीके से नीचे चलते हैं नेक्स्ट पे हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या है हमारे पास, वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं हम, विड्थ हो गई उसकी, ठीक है, और लेंथ हो गई उसकी, और हाइट हो गई। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम फाइंड हो जाता है। यानी कि 3 टाइम ये भी L जो है लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो यानी कि m³ इसका फार्मूला क्या है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, 3 टाइम मीटर। तो इट मीन्स L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L यानी कि L³। ये जो हमारे पास है ये क्या है, हमारे को डायमेंशन है। अब देखें हमने किया क्या यहाँ पर, मीटर यानी कि इसको जो यूनिट है, इसका जो डिराइव जो यूनिट है, उस यूनिट को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इन 3 बेसिक क्वांटिटीज़ में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। L में लेंथ को L में कर देंगे हम, और इसी तरीके से किलोग्राम को हम मास में कर देंगे, M में कर देंगे, और T को हम किस में कर देंगे, S में। नीचे चलते हैं एक और, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला, वो इसका यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। अब आप जानते ही हैं कि मीटर पर सेकंड क्या है हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को, L, ठीक है, L, और S रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइम को, ये हो गया हमारे पास T। तो यानी कि LT ये हमारे पास डायमेंशन हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे इस पर क्या है, पावर +1 है, ऊपर आकर इस पर पावर क्या हो जाता है, -1। कोई भी अगर प्लस माइनस की साइन ऊपर जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली साइन नीचे आके माइनस हो जाएगी। इस पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इस पर पावर 1 है, ऊपर पावर कुछ नहीं है। तो हर एक कंपोनेंट्स जितने भी हैं हमारे पास उन पर पावर क्या होती है, +1 हम लिखते नहीं हैं। लेकिन जब हम उसको ऊपर माइनस में लिखेंगे तो हमें माइनस ऊपर आएगी ये वैल्यू, तो ऊपर -1 में हमें लिखना होता है। तो ये +1 है, इधर ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये -1। अगर ये नीचे -1 होता तो ऊपर आके +1 हो जाता है। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन है। तो बाकी इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सिर्फ हमें यही ध्यान में रखना है कि जो इसके ड्राइव क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं उसका जो यूनिट आएगा उस यूनिट को हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, लेंथ, मास एंड यूनिट। ये जो कन्वर्जन है हमारी, वो जो कन्वर्जन हमारे पास जो फंडामेंटल फॉर्म में आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में, वो हम उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था डायमेंशन का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी हो तो लिहाजा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे मतलब कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।